सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा अक्टूबर का मंथ खत्म हो चुका है, तो अभी टाइम आ चुका है ये समझने का कि इस अक्टूबर के महीने में एग्जैक्टली हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, क्या हमारा परफॉर्मेंस रहा। क्योंकि बहुत लोग शायद अब वेट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने देखा है कि मैंने बहुत बड़े-बड़े लॉसेस भी किए 2 बार। लाइक ओके, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद भी मैंने इस अपने सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया। अब ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो में अक्टूबर का जो मंथ है वो कहाँ पे स्टैंडिंग कर रहा है, क्या वो ग्रीन में होगा या रेड में, वो सारी चीज़ों को समझने का टाइम आ चुका है, राइट? तो आज उसी का वीडियो हम बना के लेकर आ रहे हैं आपके सामने, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली एक ट्रेडर की लाइफ में क्या डार्क साइड होती है, क्या गुड साइड होती है। वो सारी चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो हमने बहुत बेसिक्स और बिगिनिंग से शुरू किया था। लाइक मैंने ऑलमोस्ट लाइक 2.5 इयर्स दिए मार्केट को सीखने में, समझने के लिए। जब मैं समझ गया ओवरऑल मार्केट को, स्ट्रक्चर को, क्योंकि ओवरऑल मेरे पास एक मेंटर भी नहीं था, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया मुझे सीखने के लिए मार्केट में, क्योंकि मैं ऑनलाइन यूट्यूब से सीखता था। और जितना भी मैं सीखता था और वो अप्लाई करके मैं कोशिश करता था कि मार्केट से नॉलेज लूँ, गेन लूँ। तो मार्केट से बहुत कुछ सीखा, तो उसके बेस पे मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को ना एक छोटा बेसिक्स इंसाइट मिल सके मेरे थ्रू, कि एग्जैक्टली एक मेंटालिटी, रियलिटी वगैरह सारी चीज़ें इन डिटेल, ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि रियलिटी क्या होता है एक ट्रेडर की लाइफ में, राइट? तो उसी का आज पीएनएल वीडियो हम लेकर आए अक्टूबर मंथ का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन पे, और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो बात कर लेते हैं। दिखा तो मैं आपको दूंगा ही अभी कुछ पलों में, राइट? तो गाइज देखो, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, मैंने आज रेड पहना हुआ है। और रेड पहनने का ही इंटेंशन था कि मुझे आपको बताना है कि मैंने अपने अक्टूबर के मंथ को रेड पे क्लोज किया। अरे देवा! लेकिन कितने के लाइक कितना लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है भाई तो आपका कितना लॉस है, वो सारी चीजें अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट? तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको पूरा आइडिया और पूरा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे इस लाइक गलतियों से। मैं बता रहा हूं, मैं गलती बहुत कर रहा हूं और ऐसे ब्लंडर करता हूं ना मैं, कि वो एक्चुअली में नहीं करना चाहिए। अगर लाइक आप लोग लाइक, मैं चाहे कितना भी आपको क्यों ना बोल दूं मत करना, गलती है सब चीज, लेकिन आपसे फिर भी एटलास्ट होगा, राइट? लेकिन कोशिश ये करना कि कम से कम हो, और हमेशा ये कोशिश रखना कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करें, राइट? तो हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाओ। मुझे जितना टाइम लगा उससे भी कम टाइम शायद आपको लग सकता है। बस मेंटेलिटी और साइकोलॉजी की बात है, आप किस तरीके से इसको समझते हो और अडॉप्ट करते हो। अगर आप गलती सीख के अडॉप्ट करके आगे बढ़ोगे ना, तो जल्दी सीख पाओगे। तो चलिए उसी का आज पैनल रिपोर्ट शेयर करते हैं। तो गाइज लाइक अभी हम सीधा चलेंगे, यहाँ पे आप मेरा कोड वगैरह सारा चीज देख लो, यहाँ पे मेरा नाम वगैरह है, यहाँ पे पिन, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको चलूंगा यहाँ पे कंसोल पे लेके। जैसे कंसोल पे आऊंगा, हाँ, और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे होंगे, राइट? कि इक्विटी सेगमेंट में मेरा अकाउंट वैल्यू 12,000 2,000। तो मैंने जब बोला कि मेरे अकाउंट में 1 लाख पड़े हुए हैं और मैं उसको यूज करके ट्रेड करता हूं, तो व्हाट अबाउट दैट, कहाँ है 1 लाख रुपीज? तो गैस मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे वगैरह होते हैं, लाइक मैं वीकेंड्स को पैसे विड्रॉ कर देता हूँ, सारे पैसे, लाइक मोस्ट ऑफ द वीकेंड्स को विड्रॉ कर देता हूँ, और उसी मंडे मॉर्निंग को नेक्स्ट जो नया ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है वीक का, तो उसमें मैं फिर से एडअप कर देता हूँ, राइट? तो इसी वजह से मैं हर वीकेंड आपको, अगर आप कभी मेरे यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट अमाउंट कभी दिखेगा ही नहीं, राइट? तो उसी वजह से मैं विड्रॉ करता रहता हूँ। और यहाँ पे चलिए आपको अभी रिपोर्ट्स पे लेकर चलता हूँ, और वहां पे समझते हैं अपने पीएनएल, राइट? तो गाइस यहाँ पे हम पीएनएल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर ऑफ द पार्ट ग्रीन में है, और अक्टूबर के पार्ट को आप ग्रीन में तो देख रहे हो, राइट? ग्रीन में देखने के बाद भी यहाँ पे हमने अपने मंथ को लॉस में क्लोज किया। तो चलिए देखते हैं कि कितने का लॉस हमें एग्जैक्टली हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्योंकि हम फ्यूचर लाइक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं बेसिकली, बैंक निफ्टी में मोस्टली। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, और दूसरी चीज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अक्टूबर मंथ का डेट, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर, फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे 31 अक्टूबर तक हमने सेलेक्ट कर लेंगे डेट। अब हम क्या करें, हम मारेंगे इसमें गो। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही क्लियर तरीके से आप देख सकते हो कि हमने लॉस किया है, जो रियलाइज लॉस, मतलब जो लॉस हुआ है हमें, वो 14,700 रुपीज, लगभग 15,000 रुपीज का हमें लॉस हुआ है यहाँ पे। और जो ब्रोकरेज एंड चार्जेस हमें देने पड़े वो है 7,300 रुपीज। लेकिन जो नेट एंड नेट, ये दोनों को मिलाकर जो हमें जो नेट लॉस होता है वो है 22,800, लाइक 22,080 रुपीज का, लाइक एग्जैक्ट हमें नेट रियलाइज्ड लॉस होता है। लाइक
मैं आपको बता दूं ये मेरे लिए एग्जैक्टली देखा जाए तो ऑन एन एवरेज मैं हर एक मंथ में 30 to 40 50,000 रुपीज का प्रॉफिट बनाता हूं। लेकिन यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब मैंने उसका 50% ऑफ द लाइक जो वैल्यू है उसको मैंने लूज कर दिया। राइट, ये सारी चीजें एग्जैक्टली अक्टूबर के महीने में हुआ, और वो क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो यहाँ पे गाइज दूसरी बात है, मैं देखो ये जो ट्रेड्स की जितने भी डिटेल्स वगैरह है ना, वे मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप खुद देख सकते हो। राइट, मेरी क्या क्या गलती से एनालाइज करोगे, मेरी गलती बहुत सारे निकलेंगे। राइट, मैं खुद भी आपको बता देता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी गलती ना यहाँ पे मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं ना लॉसेस को कट ही नहीं कर पाता हूँ। लाइक साइकोलॉजी बहुत ज्यादा खेल जाता है, और वो क्यों खेल जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके पीछे एक रीजन है गाइस। लाइक यूं ही नहीं कि मैं लॉसेस देख रहा हूं और लॉसेस लाइक नहीं बुक करना चाहता, ऐसा नहीं है। होप आ जाता है, राइट, होप तो आता है, लेकिन वो कुछ रीजन है जिस वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। राइट, तो सबसे पहली बात जो गाइस, जो बड़े बड़े लॉसेस जो हमें हुए हैं, देखो आप मेजोरिटी ऑफ द चीज अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे कि मेजर ऑफ द पार्ट ग्रीन्स में है, और जो मेजर लॉसेस है वो 1 2 3 4, हमें 4 बार ही इस महीने में लॉस हुआ। लेकिन वो क्या रीजन थे और किस वजह से जो हमें इतना बड़ा 22,000 रुपीज का लॉस हो गया गाइस, तो उसका रीजन मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, जो सबसे बड़ा जो लॉस हुआ हमें 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को जो हमें लॉस हुआ गाइस वो है 6,000 रुपीज का, 6,200 रुपीज का नियर अबाउट लॉस हुआ। जो दूसरा गाइस दूसरा लॉस हमें हुआ वो है यहाँ पे आप देख लो क्लियर तरीके से, जो दूसरा लॉस हुआ है हमें 22,235 रुपीज का लॉस हुआ, जो कि अक्टूबर, यहाँ पे आप देख सकते हो गैस, यहाँ पे भी, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा अक्टूबर 6 यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, और यहाँ पे भी आपको लॉस दिखेगा एग्जैक्टली कितना अमाउंट का हमें लॉस हुआ। राइट, यहाँ पे देख सकते हो 22,000 रुपीज का लॉस हुआ यहाँ पे। तो पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं ये लॉस मेरी निजी गलती की वजह से हुआ। क्यों, यहाँ पे मैं आपको वो भी बता दूंगा, क्योंकि यहाँ इस दिन मैंने ओवर क्वांटिटी में ट्रेडिंग किया और ओवर ट्रेडिंग भी कर दिया। लाइक क्यों, क्योंकि वहां पे उस दिन मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया था, शायद मैं आपको वो दिखाऊंगा स्पेशली। ठीक है, यहाँ पे देखो, और एक जो लॉस हमें हुआ है वो है 16th ऑफ अक्टूबर। अब 16th ऑफ अक्टूबर में 15,600 रुपीज का मैं लॉस हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे जा रहा था, लाइक एयरपोर्ट पे पहुंचते समय मेरा लाइक इंटरनेट बहुत स्लो काम कर रहा था, और वहां पे मैं अपने पोजीशन को एग्जिट करना चाह रहा था। लाइक मैनुअली, जनरली मेरा एसएल जब भी आता है मैं उसको मैनुअली एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहां पे क्या हुआ, मेरा एसएल लाइक इंटरनेट नहीं काम करने की वजह से मैं उसको बफर हो रहा था। लाइक जो मैं पोजीशन एग्जिट करना चाहता था वो बार बार बफर हो रहा था, एग्जिट नहीं हो रहा था, जिस वजह से मुझे बहुत बड़ा लॉस लगी। क्योंकि उसी मोमेंट ऑफ द टाइम मार्केट ने जैसे ही ब्रेक दिया तो वो बहुत बड़ा एक फॉल दिया डाउन साइड का, इस वजह से मुझे ये लॉस हुआ, वो भी इंटरनेट इश्यूज, लाइक इंटरनेट इश्यूज की वजह से मुझे इसमें लॉस हुआ। लाइक कंप्लीटली आई एग्री, फिर भी मैं इसको अपनी गलती मानूंगा, क्योंकि एट लास्ट ये मेरी ही लापरवाही का नतीजा है जो मुझे मिल रहा है। राइट, तो और एक जो लॉस है, जो लाइक तीसरा जो चौथा लॉस है हमारा, वो है 4,700 रुपीज का, जो कि ऑलमोस्ट छोटा मोटा है। लाइक ऑलमोस्ट मैंने आपको कहा हुआ है कि जब मेरे पास लाइक हम 1 लाख के कैपिटल को यूज करके एक 30 डेज का चैलेंज भी कर रहे हैं, तो उसमें ऑन एन एवरेज मैं 3 to 4,000 रुपीज का लॉसेस लेने के लिए रेडी रहता हूँ। तो वही हुआ, छोटा लॉसेस है, एक दिन में कवर मैं कर लेता हूँ। लेकिन ये जो बड़े लॉसेस 22,000 वो कैसे हुआ मैं बताता हूँ। अब अक्टूबर 6 का दिन देखिए। राइट, तो अक्टूबर 6 में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेट को। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वो क्या रीजन थे जिस वजह से हमें लॉस हुआ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर 6 की डेट है। यहाँ पे देखो ये सारे कुछ मेरे ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंसेक्स में यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, जो कि 2,000 क्वांटिटीज के साथ मैंने ट्रेड किया, जो कि ओवर क्वांटिटी ट्रेडिंग मैंने किया। यहाँ पे एक्चुअली ओवर ट्रेडिंग और साथ ही साथ ओवर क्वांटिटी ट्रेडिंग मैंने किया यहाँ पे, जिस वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कितने में बाय किया या कितने में सेल किया, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। और देखो 25,000 रुपीज का हमें लॉस हो गया यहाँ पे। और जो प्रॉफिट है वो आप देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट है। ये मैं एग्री कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो रिस्क मैनेजमेंट का धज्जिया उड़ गया है। यस गाइस, गलती मेरी है, मैं मानता हूं इस चीज को, मैं सच बता रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं अपने मेंटल साइकोलॉजी पे काम करने की, कि जब भी ऐसा मूवमेंट मेरे सामने आए कि लॉसेस मुझे दिखे, मैं उसको तुरंत काट दूं, कि ये बिलीव करके अंदर कि अगर मैंने अब इसको नहीं काटा शायद ये मुझे बहुत बड़े लॉसेस की ओर लेके जाएगा। लाइक अगर मैंने अभी उंगली नहीं काटी तो मुझे शायद मेरा पूरा हाथ काटना पड़ सकता है। तो ये सोच मैं कभी कभी अपने अंदर लाता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करूं। अगर, और एक जो बिलीफ मैं अपने अंदर लाता हूं कि अगर मैंने ये लॉस को अभी काट दिया ना, तो गैस शायद नेक्स्ट ट्रेड में जो लूंगा शायद उसमें वो रिकवर हो सकता है। जो छोटे लॉस मैं ले लूंगा, लेकिन अगर ये जो बड़े लॉसेस अगर मैं ले लेता हूं ना गैस, तो
ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको एक दिन में लाइक गेन कर पाऊँ या तो एक दिन में रिकवर कर पाऊँ, राइट। ये मुझे ऑलमोस्ट 10-20 दिन का टाइम भी लग सकता है इसमें। तो गाइज वो डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे, तो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ मेरी गलती तो है, राइट। अभी चलते हैं कि ये सब गलती हो क्यों रहा है, लाइक इतना अब बड़े बड़े इतने जो 2000 क्वांटिटीज लाइक 1000 क्वांटिटीज एक्चुअली मैं ट्रेड कर रहा था, तो इतने बड़े बड़े क्वांटिटीज लेने का रीजन क्या है भाई, क्यों कर रहे हो, तो वो रीजन मैं आपको बताता हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो गाइज हम यहाँ पे आएंगे और सबसे पहली चीज फिर से हम अक्टूबर के पीएनएल पे आ जाते हैं एक बार, तो आपको फाइनली दिखा दूं। तो गाइज जो फाइनल हमने लॉस किया है वो 22,000 रुपीज का लॉस किया है इस महीने अक्टूबर में, और जो कि हमने बहुत सारी गलतियां की, और हमारे जो 30 डेज चैलेंज है तो उसमें से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, तो आने वाले टाइम में मैं वो चीजें इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं वो मेजर रीजंस क्यों हमने इतना ओवर क्वांटिटी, और ऐसा क्यों जरूरी था कि आप मैंने ये सब गलती मैंने किया, कॉन्शियसली कहो या अनकॉन्शियसली, लाइक गलती मेरी ही एट लास्ट। तो मैं आपको बताता हूँ रीजंस, वो कौन से रीजंस जिस वजह से लॉस हुआ। तो गाइस क्या है ना, पिछले कुछ महीनों से ना मैं कंटिन्यूसली लगातार प्रॉफिट कर रहा हूँ, लाइक राइट। तो वो इसी वजह से क्या होता है ना, जब लगातार आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हर महीने को क्लोज करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप आप नहीं, मैं उस चीज को ना अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि अरे लाइक अब तो प्रॉफिट ही बन रहा है तो आगे भी प्रॉफिट ही बनेगा, लाइक वो हल्के में लेने लगते हैं, जिस वजह से हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली वो चीजें। तो यहाँ पे हम पीछे आएंगे, देखो यहाँ पे हम थोड़ा पीछे आएंगे अभी, तो हम सितंबर के महीने में आते हैं। अब सितंबर के महीने में देखो सितंबर के महीने में हम आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस सितंबर महीने में हमें कितना का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ देखो सितंबर के महीने में हमने 15,000 के प्रॉफिट में हमने क्लोज किया, देखो यहाँ पे 21,000 रुपीज का लाइक प्रॉफिट में हमने क्लोज किया। फिर हम चलेंगे अगस्त के महीने को भी इंक्लूड कर लेंगे इसके साथ साथ। देखो यहाँ पे 2 महीना और पीछे चलते हैं, लाइक 2 महीना और पीछे चलेंगे तो आपको और क्लियरली पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, हमने फिर 36,000 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया, राइट। इसके बाद हाँ हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, लाइक और 3 महीना पीछे चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी हमने 73,000 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया, राइट। तो ये जो कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इस वजह से क्या हो रहा है कि हम बार बार अपने जो लाइक ट्रेड्स को ना अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जून के महीने में भी चलते, देखो 4 महीने पीछे हम चल रहे हैं, देखो यहाँ देखो 99,000 रुपीज का प्रॉफिट, लगभग 1 लाख का प्रॉफिट विद इन 4 महीने में। 4 महीने में कंसेक्यूटिवली जब आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर जाते हो ना, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हम अपने ट्रेड्स को वैल्यू नहीं करते, एनालाइज नहीं करते। अब हमें ये महसूस होने लगता है ना, लाइक मुझे ये महसूस होने लगेगा कि अब तो मैं जो भी ट्रेड लूंगा शायद वो सही जाएगा मेरे साइड पे, और मेरे जो रिस्क कैलकुलेशन, रिस्क डिफाइन, जो वो चीजें हम भूल जाते हैं। कॉन्शियसली हम एक गलती करते हैं, जो कि मुझे समझ में आया कि जब कंटिन्यूसली अपने हमने 4 महीने जो प्रॉफिट में क्लोज किया, ये सारे महीने हमने पॉजिटिव में क्लोज किया, सारे पॉजिटिव में थे, और ये सारे के सारे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी जो स्कैल्पिंग करके मैं जो ट्रेड करता हूं ना, उसको यूज करके जो ट्रेड करता हूं ना, तो उसके बेस पे ही मैंने ये सारे ट्रेड्स लिया, और इतना का मैंने नियरली अबाउट 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट किया। अभी 1 लाख के प्रॉफिट जब आपको हो जाता है ना, तब आपको लगता है अब तो आप कर ही लोगे सब, ये सारी चीजें जो रॉन्ग थॉट्स आते हैं ना, डिसिप्लिन को ब्रेक कर देना, अनकॉन्शियसली आप कर जाते हो, क्योंकि जब एक बार पैसा आता है ना, इंसान सही में डिसिप्लिन भूल जाता है, और बाद में उसको एक तमाचा पड़ता है, फिर उसे समझ आता है नहीं आप गलत थे, और आगे से ये गलती को रिपीट नहीं करना। तो वही सेम चीज मेरे साथ हुआ आज गाइस, और उसी चीज को आप देखो, आज मैं ये देखो उसी 4 महीने को इंक्लूड करके अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कितने का हमें हुआ टोटल। हमें जो हमारा जो प्रॉफिट था वो घट के अब कहाँ पे आ गया 84,000 में, और जो नेट हमारे पास 53,000। ये जो जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कंटिन्यूसली 4 महीने में जो हमने प्रॉफिट किया, वो सारी चीजें हमने अक्टूबर के महीने में लॉस कर दिया। ये जो एक तमाचा था मेरे लिए बहुत बड़ा था, ये बहुत बड़ी लर्निंग है एक्चुअली, मैं इसको लर्निंग के मोटिव से ले रहा हूँ, और आई होप आने वाले टाइम में जो लर्निंग्स मैंने यहाँ से लिया वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यही है गाइस एक ट्रेडर की लाइफ, अप्स एंड डाउन्स होंगे बहुत सारे, एकदम बहुत फैसिनेटिंग भी नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है, ये सारी चीजें मैनेज करना, क्योंकि लगातार प्रॉफिट देखने के बाद जो लॉसेस होते हैं ना, उससे बहुत बुरा फील होता है, ये लिटरली बुरा फील होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बिलीफ है कि बस इस चीज को अगर मैं लर्निंग के मोटिव से ले लूँ ना, तो
शायद कल के टाइम पे जो मैं ट्रेड करूंगा वो मेरे बेस्ट जा सकते हैं। तो मुझे बेस्ट देने के बारे में सोचना है। जो हो चुका है हो गया है, जो लॉसेस मैंने अक्टूबर के मंथ में कर दिया वो हो चुका है। अब मुझे नेक्स्ट आने वाले महीने मतलब नवंबर के महीने में ध्यान देना पड़ेगा। तो नवंबर के महीने को भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूं कि नवंबर का महीना शुरू हो गया और हमने उसमें लगभग अभी तक ट्रेड करना शुरू भी कर दिया। तो उसे हमें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है, वो जो लर्निंग्स हमने ली, राइट। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए नवंबर के मंथ को, ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे नवंबर के मंथ में हम आ जाएंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो अब नवंबर के मंथ आ चुका है और स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा लॉस हो गया जो कि 5500 रुपीज का है। और यही गाइज अब तक हमें 1300 रुपीज का लॉस हो चुका है। तो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे से ये गलती ना हो, वो हम पूरी कोशिश करें गाइज। और कुछ कुछ नए स्टाइल्स मैंने आपको बताया जो मैं अडॉप्ट करने वाला हूँ, तो वो चीज आने वाले टाइम में मैं फॉलो करके अपने ट्रेडिंग स्टाइल को और ज्यादा इंप्रूव करने वाला हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से कुछ भी यूजफुल इंसाइट्स मिले होंगे ना तो कमेंट सेक्शन में हमें भी बता देना। और अगर मेरे लिए अगर कोई सजेशन होगा, क्योंकि देखो शायद मेरे से भी बड़े लोग या तो प्रो लेवल के ट्रेडर भी शायद मेरे वीडियो अगर देख रहे होंगे, तो प्लीज मुझे सजेशन दे देना आप लोग, क्योंकि मेरा मेंटर पर्सनली कोई है नहीं। तो आप लोगों के फीडबैक या तो कमेंट सेक्शन से जो भी मुझे मिलता है ना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट्स करके बताया कि आप ऐसे कर सकते हो या तो ये टेक्निक को अडॉप्ट कर सकते हो या ऐसा कुछ कुछ मुझे बताते, तो मुझे बहुत यूजफुल होता है। आई नो वो काम के लिए है मेरे, तो उसको मैं अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, फॉलो करने की भी पूरी कोशिश करता हूँ, राइट। तो यस गाइस, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।